artificial intelligence. I wanted to. Artificial intelligence is created by human beings, isn't it? Yes. Then how did it become more intelligent than me? Everything that's man-made here in this world came out of human intelligence. You are thinking mind means, intelligence means just intellectual process. Because of that, you think the phone is smarter than you. Because it has better memory, it has better computing process. So all those who are on one-dimensional intelligence, which is intellect, which is a European problem. तो सदगुरु ने ये बात बताई कि किस तरह, क्योंकि एआई को ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया है, तो ऐसा होगा कि कुछ भी हो जाए एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया है। और इस वजह से एआई हमेशा पीछे रहेगा ह्यूमन इंटेलिजेंस से, और ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा आगे रहेगी। और वो एग्जांपल देता है कि किस तरह स्मार्टफोन जो है वो हम सोचते थे कि यार स्मार्टफोन इज स्मार्टर देन अस, बट स्मार्टफोन एक्चुअली स्मार्ट नहीं होते, जो कि सच भी है। बट यहाँ पे एक फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी आती है। तुम स्मार्टफोन का कंपैरिजन एआई से कर रहे हो। स्मार्टफोन को क्रिएट किया गया था एक काम के लिए, एक ऐसे काम के लिए जहाँ पे तुम दूर रहकर, मतलब फिजिकली दूर लॉन्ग डिस्टेंस पर रहकर तुम किसी भी इंसान के साथ कांटेक्ट कर सको, इसलिए स्मार्टफोन को बनाया गया था। तो अगर तुम कॉल करोगे अपने दोस्त से, तुम बात कर पाओगे। ये काम, इस काम के लिए एक ह्यूमन कितना कैपेबल है। अगर मैं अपने दोस्त को किसी को कहूँ यार मेरा एक दोस्त 100 किलोमीटर दूर है, तो मेरा ये मैसेज लो और उस तक पहुँचाओ। अगर मैं किसी इंसान को ये काम दूँ तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए कितना मुश्किल होगा ये काम। इवन दो वो व्हीकल्स का भी यूज़ करता है, जो कि उसके ही इंटेलिजेंस से बनाई हुई चीज़ है, लेकिन फिर भी एक इंसान के लिए मुश्किल काम होगा। तो उस काम के लिए स्मार्टफोन बनाए गए थे। फ्यूचर में उसमें फीचर्स आ गए, अलग अलग चीज़ें आ गई, और इस वजह से लोग कहने लगे कि यार स्मार्टफोन ह्यूमन से भी ज़्यादा समझदार है आज। और इससे ये लोग डिबंक कर रहे हैं कि नहीं, स्मार्टफोन अलग है, ह्यूमन अलग है। स्मार्टफोन को इसलिए कभी नहीं बनाया गया था कि उसे ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस किया जा सके। उसे बनाया गया था ह्यूमन फिजिकल मेहनत जो होती है, स्ट्रगल जो होता है, हार्डवर्क होता है, उसे कम करने के लिए बनाया गया था। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बनाया गया है ह्यूमन के ब्रेन को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ह्यूमन के ब्रेन को रिप्लेस करने के लिए। ये जो फ़ोन है वो एक सिमुलेशन था किसी मैसेज भेजने वाले इंसान की, जो यहाँ से लेगा मैसेज और दूर किसी को जाकर बताएगा तुम्हारा मैसेज। उसकी एक सिमुलेशन थी ये फ़ोन, जो वही काम करता है, तुम्हारा मैसेज लेता है और किसी और को बताता है। हाँ, बाद में उसमें जो फीचर्स आते हैं उसे हम अगर इग्नोर करें तो जिस काम के लिए एआई को बनाया जा रहा है वो है ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करना। मतलब एआई लिटरली ह्यूमन ब्रेन की एक सिमुलेशन है। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी तरह एआई काम करता है। और अगर उसे ट्रेन किया जाए, उससे मदद की जाए अगर अच्छे से डेटा कलेक्ट करने में, तो एक दिन ऐसा होगा जब एक दिन होगा क्या, मतलब अभी भी है, आज भी देखो तुम। एक समय था जब मशीनों को ये बिलीव करना मुश्किल था, कि लोग कहते थे कि मशीन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें शब्दों का खेल है, शब्द थोड़े से ऊपर नीचे किए गए हैं, और इस वजह से मशीन इस प्रॉब्लम को समझ नहीं सकती, लेकिन इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो। आज वही प्रॉब्लम्स एआई सॉल्व कर पा रही है, और वो भी इंसानों से ज़्यादा तेज़। क्यों? क्योंकि जैसे सदगुरु ने कहा था कि मशीन जो है वो सिर्फ रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, वो सिर्फ डेटा लेगी, उसे एनालाइज करेगी और रिस्पॉन्ड करेगी। तो ह्यूमन ब्रेन कुछ अलग क्या करता है? हम भी जब बचपन से आते हैं, हम जब बड़े होते हैं, तो हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उस डेटा को दिमाग में एनालाइज करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। तो एआई हमारे ब्रेन के सिमुलेशन है। तो एक समय ऐसा होगा जब एआई ह्यूमन को, एक कंप्लीट ह्यूमन को रिप्लेस करने के कैपेबल होगा, जब रोबोटिक्स और अच्छी होगी। अभी रोबोटिक्स से हम पीछे हैं, लेकिन आज एआई क्रिएटिव फील्ड्स में आ चुका है। एआई लिटरली कंटेंट बना रहा है जिस पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। एआई लिटरली तुम्हें कोई कोड करके दे देगा, जो तुम शब्दों में बताओगे उसे, मुझे इस टाइप का कोड चाहिए। एआई लिटरली तुम्हें इमेज बना करके देगा, जो तुम्हें चाहिए, जिस शब्दों में तुम बस शब्दों में लिखो कि मुझे ऐसी इमेज चाहिए, या एआई बना कर दे देगा तुम्हें। एआई तुम्हें अगर कोई तुम्हारा काम करना है, जो लॉज तुम्हें पता ना हो, गवर्नमेंट का कोई काम निकालना हो, तुम्हें कोई प्रोसेस फॉलो करनी हो, लेकिन तुम्हें कोई उसका परफेक्ट इंसान नहीं मिल रहा, उसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा तुम्हें, तुम एआई से सीधा बात कर सकते हो, और वो स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें हर चीज़ बताएगा। मान लो तुम्हें कोई ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है, तुम उससे पूछ सकते हो तुम कैसे निकालोगे। जो डेटा उसके पास है
उसे कम्प्लीटली एनालाइज करके जितना उसे पता है वो आसानी से बताएगा तुम्हें, वो सब कुछ बता देगा तुम्हें कि यार एक लाइसेंस लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो सभी रास्ते बताएगा तुम्हें। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम बताओगे उसे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं इस रास्ते से मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, तो वो बताएगा कि इसके अलावा तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है जो कि हमारे लॉ के हिसाब से सही है। लिटरली एक जिंदा इंसान को, एक आम इंसान को जो नहीं पता होगा, वो भी AI को आज ऐसे ही पता चल रहा है। और AI ये है वो ह्यूमन ब्रेन की सिमुलेशन है। जिस तरह एक छोटा बच्चा बड़ा होते होते आसपास की चीज़ों को देखकर सीखता है और नेचुरली उसकी इंटेलिजेंस गेन होती है, जो सभी के साथ हुई है एज ए ह्यूमन, हम सभी के साथ, उसी तरह AI को ट्रेन किया जा रहा है। AI उसी तरह वर्क करता है। उसमें डेटा स्टोर नहीं किया जाता कि ये डेटा है, ये इस तरह स्टोर करो, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो उस तरह आंसर दो, उसे ये नहीं बताया जाता। उसे एक लिटरली ह्यूमन के साथ ट्रेन किया जाता है। जैसे अगर तुम्हें कोई कहे कि यार जब तुम छोटे थे तब शायद तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे आसपास के लोग कहते थे कि अपना नाम बताओ, और वो कहते थे कि जैसा मैं कहता हूँ उससे अपना नाम बताओ। तो पहले वो कहते थे, मतलब मान लो तुम्हारा नाम रमेश है, तो तुम्हारे जो बड़ा इंसान वो कहेगा बेटा अपना नाम बोलो रमेश, तुम कहोगे रमेश, है ना। मतलब जैसे तुम उस इंसान की सुनकर तुमने वो बात बोल दी, तुम्हें अंदर से पता चल गया कि नाम क्या चीज़ होती है। मुझे कॉल करने के लिए इस नाम का इस्तेमाल होता है, ये नाम किसी को भी कॉल करने के लिए यूज़ हो सकती है। जिस तरह तुमने उस नाम के कॉन्सेप्ट को सीखा और फिर फ्यूचर में तुम उसे यूज़ करने लगे, उसी तरह AI उस डेटा को समझता है, एनालाइज करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। ये सच है कि वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन वो एनालाइज करता है किसी भी डेटा को लाइक ह्यूमन ब्रेन। और इसीलिए जो स्किल्स ह्यूमन ब्रेन को सिखाए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, वो सभी AI को भी सिखाए जा सकते हैं और उसे ट्रेन किया जा सकता है उन कामों के लिए। और उसका तुम नतीजा देख रहे हो आज कि किस तरह के काम आज AI कर रहा है, और फ्यूचर में वो कितना ग्रो होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या ये पॉसिबल होगा कि AI रिप्लेस कर पाएगा ह्यूमन्स को। तो ये सच है, वो कर पाएगा। और सदगुरु ने ये भी कहा था कि क्योंकि ह्यूमंस ने AI को क्रिएट किया है तो AI क्यों आगे जाएगा। ये ऐसा है जैसे सचिन तेंदुलकर के पिताजी हैं, तो वो सचिन तेंदुलकर से अच्छा क्रिकेट वो खेलेंगे क्योंकि वो उसके पिताजी है। ये कुछ ऐसी बात हो गई, ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर अपने पिताजी से अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। तुम इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हो, मैं ये समझता हूँ। ओके, तो इसीलिए भले AI को ह्यूमंस ने क्रिएट कर लिया गया हो, लेकिन आज वो कैपेबल है कि वो बाहर से डेटा ले, एनालाइज करे और खुद सीखे चीज़ों को। और अगर उसे इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा दे दिया जाए, उसे प्रोवाइड कर दिया जाए, तो कितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा को समझ सकता है। और एक समय ऐसा आएगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पीछे पड़ जाएगी। अब आएगा या आया है मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में मैं अपडेटेड नहीं हूँ कि आज AI एक आम ह्यूमन की कंपैरिजन में कितना स्मार्ट है। लेकिन ये अगर इस सेंस को, इस लॉजिक को अगर तुम समझोगे AI की डेफिनेशन को कि वो किस तरह सिमुलेट करता है ह्यूमन ब्रेन को, तो यह सच है कि एक दिन ऐसा होगा जब AI स्मार्टेस्ट ह्यूमन से भी ज़्यादा आगे होगा हर चीज़ में, और ये चीज़ होकर रहेगी। अगर इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तुम चाहते हो और ज़्यादा डीपली इस बारे में बात करो, तो कमेंट करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।